हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मीटिंग में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसित। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। इसके बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपको बताई जाएगी, तो बहुत ही सरलता के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। देखिए, कुल अनुच्छेद 395 थे। 395 अनुच्छेदों में लगभग 250 अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। कितने अनुच्छेद? लगभग 250 अनुच्छेद। तो प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे ज्यादा जो अनुच्छेद है वो कहां से लिए गए हैं? वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं इसमें क्या क्या लिया गया। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है न्यायपालिका की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। आगे बात करते हैं केग का गठन अनुच्छेद 148 के तहत किया गया है। भारतीय महालेखा परीक्षण प्रणाली। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस, वो जो सेवाएं हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ली गई है। तो लोक सेवा आयोग आ जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे हम बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन की बात आती है तो देखिए, भारत में सबसे पहले ब्रिटेन का राज चल रहा था, तो हमने ब्रिटेन को यहां से खदेड़ दिया। जो अंग्रेज थे यहां से खदेड़ दिया, तो कांग्रेस ने उस प्रकार जो व्यवस्था थी ब्रिटेन में, वो व्यवस्था हमारे भारत में लेके आए। किस प्रकार की? देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था। जो संसद में किस प्रकार की व्यवस्था होगी? संसदीय विशेष अधिकार, यानी अनुच्छेद 105 के तहत संसद को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 105 के तहत। आगे बात करते हैं विधि का शासन। शासन, विधि का शासन, ये प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता कहां से ली? हमने ब्रिटेन से। आगे देखिए, मंत्रिमंडल व्यवस्था कि राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के पास मंत्रिमंडल व्यवस्था होगी। इस प्रकार की जो व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। आगे देखिए यूएसए। यूएसए से हमने मूल अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार है वो हमने यूएसए से लिया। अब देखिए, मूल अधिकार का अलग टॉपिक बनाएंगे, मूल अधिकार और कर्तव्य का, वो उसमें आपको अलग बताएंगे कि मूल अधिकार कौन से, कितने हैं, कौन सी अनुच्छेद के तहत और कौन से भाग के तहत दिए गए हैं, वो अलग टॉपिक बनेंगे। आगे देखिए, न्यायिक पूर्वावलोकन, ये धारा 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत है कि संसद कोई नियम बनाती है तो उसका जो जांच पड़ताल है वो कर सकते हैं। आगे देखिए, संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान की सर्वोच्चता है वो हमने यूएसए से ली है। आगे देखिए, निर्वाचित राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हम निर्वाचित करते हैं वो यहां आएगा, और राष्ट्रपति के विरुद्ध हम महाभियोग लगाते हैं कि राष्ट्रपति अपने कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसके प्रति हम महाभियोग यूएसए की तहत लगा सकते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये सुशासन प्रणाली है, ये हमने कहां से लिए? यूएसए के द्वारा। आगे देखिए कनाडा, यूएसए से थोड़ा ऊपर आता है कनाडा। कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था, जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ली है। सत्यों का विभाजक, सत्यों का विभाजक, यानी केंद्र के पास अलग, राज्य के पास अलग, जो ये शक्तियां होती हैं वो हमने कनाडा से ली। औसी शक्तियां केंद्र के पास। अब देखिए, जो शक्तियां राज्य के पास अलग है और केंद्र के पास अलग है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती है, वो शक्तियां राज्य लागू नहीं कर सकता, वो केंद्र के पास रहेगी। आगे बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। काफी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, तो याद रखना ये लिए गए हैं किससे? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से लिए गए। आगे बात करते हैं राज्यसभा में मनोनीय। ये 12 सदस्यीय मनोनीय होते हैं।
तो ये राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो आयरलैंड से लिए गए। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, यानी 368 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आगे हम बात करते हैं फ्रांस। फ्रांस से देखिए, फ्रांस का नाम आते ही आपके मन में आना चाहिए हिटलर, सॉरी फ्रांस क्रांति, जर्मनी में आ गया हिटलर। फ्रांस के मन में आते आपको याद आना फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हम देखते हैं तो उसमें 3 चीजें हमें देखने को मिलती है, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र। ये उस क्रांति से हमें सीख मिलती है। तो याद रखना फ्रांस से हो जाएगा समानता, बंधुत्व और गणतंत्र। आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूची होती है, उसमें समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन की अनुच्छेद कौन सा है? 108। कौन सा है? 108। तो याद रखना 108 में संयुक्त अधिवेशन। अब देखिए अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन यानी 2 को जोड़कर अधिवेशन बनाना। तो देखिए 2 को जोड़ने का अर्थ होता है कि अर्जेंटली, यानी अति आवश्यक होने पर ही ये संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। तो देखिए 108 को हम कब बुलाते हैं? बोले इसको अर्जेंट होता है तभी बुलाते हैं, यानी संयुक्त अधिवेशन करना होता है तब हम 108 को बुलाएंगे। आगे बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी में देखिए आपात उपबंध के समय मूल अधिकार, जर्मनी में कौन था? हिटलर। हिटलर एक तानाशाही था। जर्मनी का नाम आता है आपके मन में आना चाहिए हिटलर। हिटलर तानाशाही था। तो आपात उपबंध के समय मूल अधिकार जो थे वो हमने जर्मनी से लिए। आगे देखिए कुछ पॉइंट है। एक रूस, देखिए ये पॉइंट मैंने अलग लिखा है। रूस से हमने लिए हैं मौलिक कर्तव्य। ये देखिए मैंने अलग क्यों लिखा? देखिए जब भारत का संविधान बन चुका था तो उसमें ये पॉइंट उसमें शामिल थे, लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है ये हमने बाद में जोड़ा है। तो ये है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा। कब जोड़ा? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में हमने मौलिक कर्तव्य जोड़ा है। ये हमने बाद में जोड़ा, रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य। ये बाकी हमारे संविधान में पहले से थे और 1976 में हमने मौलिक कर्तव्य अलग जोड़े। अब देखिए मेन पॉइंट आता है कि मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य, इनमें से बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। तो मूल अधिकार का हम एक अलग टॉपिक लेके आएंगे और मौलिक कर्तव्य का भी हम अलग टॉपिक लेके आएंगे कि कौन कौन से होते हैं और मूल अधिकार उनमें से हमने कौन सा अधिकार हटाया है और कि अब कितने अधिकार हैं, कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में। तो ये था भारतीय संविधान के स्रोत। तो देखिए मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी गई हैं। लगभग प्रश्न जो आता है यहां से ही पुटअप होता है। तो इस प्रकार आप देखिए एक बार वापस आप रिवीजन कर लेना। देखिए जैसे मान लो कनाडा है, कनाडा से हमने संघात्मक व्यवस्था ली है, शक्तियों का विभाजक लिया है, अवशिष्ट शक्तियों को जो केंद्र के पास रहती है वो लिया है। ऐसे एक बार 2 बार रिवीजन करोगे आपके क्लियर हो जाएगी। तो यह था आज का यूनिट हमारे भारत संविधान के स्रोत। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।